नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक बार फिर भारतीय फौजियों को तिगनी का नाच नचा दिया। श्रीनगर में फौजी काफिले पर बमों से हमला। कश्मीर में हालिया दिनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला। मुजाहिदीन की लड़ाई पूंछ के जंगलों से निकलकर पूरे मकबूजा कश्मीर में फैल गई। भारतीय फौज की नाकामियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने भी सवालात उठा दिए। पाकिस्तानी जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मुजाहिदीन के लश्कर ने कैसे भारतीय फौजियों पर हमला करके जहन्नुम वासिल किया है और श्रीनगर का जश्न भारत के ऐवानों पर बिजली बन कर गिरा है। नाजरीन, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से भारतीय फौजियों की लाशें कश्मीर से लद्दाख तक नजर आने लगी। मुजाहिदीन ने भारत के फौजियों को निशाने पर रखते हुए एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। मोदी पर कयामत बरपा। मोदी ने फौरी आर्मी चीफ को कश्मीर का दौरा करने का कह दिया, लेकिन आर्मी चीफ का कश्मीर का दौरा करने से साफ इनकार। भारतीय फौज पर खौफ के साए मंडराने लगे। अपने सामने खड़ी मौत को देखकर भारतीय फौज के औसान खता हो गए। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के सर कलम करके श्रीनगर में लटका दिए। मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़पों का सिलसिला शदीद हो गया। मोदी ने मजीद नफरी भेजने के लिए फौज के सरबराहों का हंगामी इजलास बुला लिया। भारतीय मीडिया में भी चीखो पुकार सातवें आसमान पर जा पहुंची। भारतीय फौजियों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। वीडियो में आगे जाकर तफसील से डिस्कस करेंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने कैसे भारतीय फौजियों के काफिले पर हमला किया और इसमें कितने मजीद फौजी जान से गए। मगर इससे पहले आज को पूंछ के जंगलों में जारी लड़ाई से मुतल्लिक बताते जाएं। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए। पूंछ के जंगलों के बाद श्रीनगर में भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुजाहिदीन ने चंद दिनों में हजारों की तादाद में भारतीय फौज को इसकी औकात याद दिला दी। तकरीबन 2 हफ्तों से जारी इस इनकाउंटर में अब तक 15 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जिनमें 2 आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। भारतीय आर्मी चीफ की प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई। मुजाहिदीन हत्थे ना चढ़े। मुजाहिदीन की नई हिकमत अमली ने भारत के फौजियों की नींदें हराम कर दी। कश्मीर में भारतीय फौज पर खौफ तारी हो गया। वादी में हर नया आने वाला दिन भारतीय फौज पर कयामत खेसी लेकर आ रहा है। हर नए दिन में भारतीय फौज और भारत की जगहसाई हो रही है, और वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों, जिनके पास ना कोई भारतीय फौज की तरह असलहा है, ना ही भारतीय फौज की तरह ड्रोन्स, ना ही कश्मीरी मुजाहिदीन के पास भारतीय फौज की तरह हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर मुजाहिदीन के पास कोई चीज़ है तो वो है जज्बाए ईमानी और दहाइयों का जुल्म का बदला लेने की ख्वाहिश। यही वजह है कि भारतीय फौज मुजाहिदीन का मुकाबला करने से कासिर है। कश्मीर के हवाले से भारतीय हुकूमत इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है, और इसने ऐसे शर्मनाक कानून पासे कर रखे हैं जिनकी दुनिया के किसी कानून में कोई गुंजाइश नहीं, और ये कवानीन बाकायदा दहशतगर्दी के ज़मरे में आते। मगर भारतीय हुक्मरानों ने मुजाहिदीन को कुचलने के लिए हर तरह की शर्म हया उतार कर फेंक दी। भारत ने मकबूजा वादी में कीमियाई असलहे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। इस हवाले से पाकिस्तान के तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस नौजवानों को शहीद करने और अमलाक को तबाह करने के लिए ऐसा गोला बारूद इस्तेमाल कर रही हैं जिनमें मुख्तलिफ कीमियाई मवाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय फोर्सेस की तरफ से तबाह किए गए घरों से मिलने वाली कश्मीरी नौजवानों की नाशें इतनी बुरी तरह से चली हुई थी कि इनकी शनाख्त मुमकिन नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना कि जिस कौम के नौजवान पैदार हो जाएं, इस कौम को दुनिया की कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। नाज़रीन, पूंछ के जंगल में इस वक्त भारतीय फौज का मौत का खेल जारी है। इसके बाद से कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ नई तारीख रकम करके रख दी है। मोदी कश्मीर में मुजाहिदीन को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसके बाद से अब कश्मीर की आज़ादी की मंजिल और भी करीब आती हुई नज़र आ रही है। अब तक की ताज़ा तरीन कार्रवाई के मुताबिक मुजाहिदीन ने श्रीनगर में भारतीय फौजियों के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 2 मजीद भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो चुके। नाज़रीन, ये भारतीय फौज का वही काफिला था जिसे मोदी ने अब कश्मीर के अंदर मजीद नफरी भेजते हुए तैनात करने का हुक्म दिया था, क्योंकि भारतीय वज़ीर दाखिला के वादी में पहुंचते ही वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और पूरे कश्मीर में सख्त तरीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। मुजाहिदीन ने पूंछ के जंगलों में अपनी कामयाबी हासिल करते हुए श्रीनगर में भी भारतीय फौज को एक और शिकस्त दे दी है। नाज़रीन, हालिया अरसे में कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए सिविलियन अफराद की हलाकतों का जो सिलसिला शुरू हो गया है, इसने इस खदशे को सच साबित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 29 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 11 गैर मुस्लिम हैं। इनमें 3 कश्मीरी पंडित, 1 सिख खातून और दीगर गैर कश्मीरी मजदूर हैं। वादी कश्मीर में हर साल भारत के मशरकी सूबा बिहार से 3 लाख के करीब मजदूर काम करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि इन हलाकतों की वजह से इनमें से 10 से 20 हज़ार तक वापस चले गए। 1990 में अस्करी सरगर्मियों की इब्तदा
ابتدا میں ہی کشمیری ہندوؤں جنہیں پنڈت کہا جاتا ہے کی ایک بھاری تعداد نے جموں اور دہلی کی طرف ہجرت۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 60,000 خاندانوں نے ہجرت کی تھی۔ ان میں سے 1,35,000 ہندو، 12,157 سکھ، 6,669 مسلمان اور 19 دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ بھارت میں لیڈر اور صحافی ان اعداد و شمار کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 800 کے قریب پنڈت خاندانوں نے وادی میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ان کے لیڈر سنجے تقوا نے ٹیم کو بتایا تھا کہ حکومت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے نام سے دریا کے کنارے پر واقع متعدد مندروں کی آرائش و تزئین کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مقامی پنڈت آبادی کو پوچھا بھی نہیں جاتا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ کام سیکیورٹی فورسز کے افراد کر رہے ہیں، جو ایک خطرناک رجحان ہے اور اس سے مقامی مسلم آبادی کو اس سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ کشمیری پنڈتوں اور بہاری مزدوروں کی ہلاکتوں پر پورے بھارت میں ایک طوفان سا آ گیا ہے۔ بھارت کے کئی مقتدر مسلم رہنما بھی کشمیری مسلمانوں کو باور کروا رہے ہیں کہ اقلیتوں کی حفاظت کے لیے ان کو میدان میں آنا چاہیے۔ ناظرین، تحریک کشمیر یورپ ناروے کے اجلاس میں یوم سیاہ کشمیر کے مقام پر بھارتی سفارت خانہ ناروے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ دن کشمیری عوام کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں داخل ہو کر غاصبانہ قبضہ کیا۔ کشمیری عوام کو 74 سال سے فوجی قوت کے بل بوتے پر غلام بنا کر رکھا۔ تحریک کشمیر یورپ کے جنرل سیکرٹری میاں محمد طیب اور ناروے کے صدر شاہ حسین قازمی نے کہا کہ کشمیریوں پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی اور غیر جمہوری ہے۔ کشمیر کو اگر 1947 میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جاتا تو آج لاکھوں نہتے کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔